विवादित बयानों के लिए पहचान बना चुकी बीजेपी के कई नेताओं को आला कमान ने बोलती बंद करा दी है, लेकिन एमपी की मंत्री उषा ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिससे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। ठाकुर ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही पार्टी कहा है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। उधर कोरोना की दूसरी लहर में 3 माह तक निजी वाहन घरों के बाहर खड़े रहे। ऐसे में सरकार ने उस पीरियड का 103 करोड़ का टैक्स माफ करने का ऐलान किया है। इसी तरह कांग्रेस की निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कल या परसों में होगी। इसके अलावा टीटी नगर क्षेत्र में नशे के आदि एक व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पड़ोसी की नाबालिग बेटी पर बुरी नजर रखने की वजह से ये हत्या हुई है। उधर पन्ना जिले के 26 तीर्थयात्रियों का मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया। लोगों ने भारी मन से अपने परिजन और परिचितों को अंतिम विदाई दी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार ने राज्य के निजी बस ऑपरेटर को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा निर्णय लेते हुए परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर निजी बस ऑपरेटर्स पर बकाया 103 करोड़ का टैक्स माफ करने का निर्णय लिया गया। यह टैक्स साल 2021 के माह अप्रैल, मई और जून का है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि महामारी के समय यात्री बस में लगने वाले मोटरयान कर में छूट देने की बात मेरे संज्ञान में आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद कैबिनेट में यह मामला आया, जिसे मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में कोरोना महामारी के समय यात्री बसों पर लगने वाले मोटरयान कर में छूट देने की बात आई थी। बहुत से बस वाले उस समय इकट्ठे होकर हमारे पास आए थे और हमने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था, क्योंकि 3 महीने कोरोना महामारी के समय बसें पूर्णतः बंद रही। तो ये मुख्यमंत्री जी को लगा कि जब बसें चली ही नहीं तो इनका टैक्स इन 3 महीने का माफ करना चाहिए। तो अप्रैल, मई और जून का टैक्स पूर्णतः माफ कर दिया गया है। मोटरयान कर में था उसमें छूट दे दी 20-21। बीजेपी ने एक दिन पहले ही अपने 38 नेताओं की पहचान कर 37 को चुप रहने के निर्देश दिए हैं, लेकिन शीर्ष नेताओं के फैसले के बाद भी बदजुबानी और विवादित बयान देने का सिलसिला जारी। ताजा मामला मंत्री उषा ठाकुर से जुड़ा है, जिन्होंने निकाय चुनाव को देशभक्त बनाम देशद्रोही करार दिया है। मंगलवार को मीडिया से चर्चा के दौरान ठाकुर ने कहा कि बीजेपी देशभक्तों की पार्टी है, जबकि कांग्रेस देशद्रोहियों की पार्टी है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्माने लगी। हमारा एजेंडा सदैव विकास का ही होता है। आपने कहा राष्ट्रभक्त और देशभक्त के बीच में कोई संदेह नहीं इसमें। देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव है। किस तरह देशद्रोही और राष्ट्रभक्त 65 साल जिन्होंने देश को दुर्व्यवस्थाओं में डाला, जिन्होंने तुष्टीकरण करके देश की सामाजिक समरसता को भंग करने का दुष्चक्र चलाया, जिन्होंने भारत के कश्मीर को नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य किया, और इन सब समस्याओं का समूल समाधान भारतीय जनता पार्टी ने। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी। अब केवल प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना है, जो कभी भी हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रत्येक निकाय के नाम फाइनल हो गए, बस केवल अब इस पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मोहर लगना बाकी है। मैं विषयांतर आज नहीं करूंगा, आज यह विषय नहीं है, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने लगभग सारे प्रत्याशी तय कर लिए हैं। उन पर अंतिम मोहर लगना बाकी है और भारतीय जनता पार्टी को जितनी उम्मीद नहीं होगी उससे अधिक टक्कर हम देंगे। उधर उत्तराखंड में मारे गए 26 तीर्थ यात्रियों का मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर स्थानीय सांसद वी.डी. शर्मा ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और इस घटना पर दुख जताया। भारी मन से गांव के लोगों ने इस हादसे में मारे गए लोगों को अंतिम विदाई दी। इस गमगीन माहौल में लोग शांत रहे और मृतकों के प्रति प्रार्थना करते। बता दें, बीती रात नौसेना के विशेष विमान से सभी मृतकों की पार्थिव देह खजुराहो तक लाई गई थी, जहाँ से अन्य संसाधनों के जरिए इन्हें गाँव तक पहुंचा गया, जिसके बाद मंगलवार को इनका अंतिम संस्कार किया गया। टीटी नगर थाने के अंतर्गत ओल्ड एमएलए क्वार्टर के पास बनी झुग्गियों में कचरा उठाने वाले का पड़ोसी से विवाद हो गया, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी। स्थानीय रहवासियों की माने तो मृतक नशे का आदी था और उसे नशे में पड़ोस में रहने वाले परिवार की नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने की धमकी दी थी। इसके बाद यह मामला बढ़ गया। ऐसे में जब नाबालिग के माता पिता उसे समझाइश देने गए तो उसने हमला कर दिया। इस बीच गुस्साए परिजनों ने उसे चाकू से गोद दिया। इस मामले में नाबालिग ने भी साथ दिया, जिसकी वजह से उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो पूरे मामले में जो आरोपी बनाए गए हैं वो लड़की के माता पिता को और लड़की को आरोपी बना लिया गया है और तीनों को थाने में हम लोगों ने साथ पीने की बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों नशे में थे। दोनों का खाना जो था वो बन के रखा हुआ था और दोनों नशे में, शराब के नशे में ही विवाद कर रहे थे। और लड़की को लेके पहले भी एक बार विवाद हुआ था, छेड़खानी को लेके बात नहीं थी, लेकिन लड़की ने ये बताया कि कई बार ऐसा हुआ था कि उसने फील किया इसको कि वो घूरता है या घर में यहाँ वहाँ टॉन्ट करता है, और उसने डायरेक्टली एक बार उसको रेप थ्रेट के लिए उसके बाप को धमकी दी थी। तो ये विवाद शुरू यहीं से हुआ था और कल जब शराब के नशे में दोनों थे तो बात वहीं से शुरू होके
हत्या तक चली गई।